हेलो सत श्री अकाल जी, नमस्ते आदाब, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर हरपाल सिंह बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज फिर हम बात करेंगे प्रोसेसिंग टाइम्स की। I-130 प्रोसेसिंग टाइम करंटली क्या चल रहा है, ठीक है। अभी लाइक ओवरऑल जो फील्ड ऑफिसेज हैं उनमें क्या टाइम चल रहा है, ठीक है, और पर्टिकुलर सेंटर्स में कितना टाइम चल रहा है, सितंबर 2024 तक के क्या अपडेट हैं, ठीक है। और जो डिले हैं, क्या फैक्टर्स हैं कि हमारी जो प्रोसेसिंग टाइम्स हैं वो करंटली डिले हो रही हैं, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट ऑल दैट स्टफ टुडे, ठीक है। एंड जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। वीडियो शेयर भी कर देना, किसी और के काम भी आ जाएगी, ठीक है। एंड इफ यू guys need any kind of help in any immigration task, any visa slot help or any other stuff, you guys can reach us on the given numbers, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो बात करते हैं जी I-130 प्रोसेसिंग फैमिली इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी, ठीक है जी। सभी को ये होता है कि मेरी कब मेरी डेट आएगी इंटरव्यू, कब मेरा प्रोसेस होगा, कब मैं डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाई होगा। मेरे को बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं, लाइक इट्स ऑल योर रिस्पेक्ट एंड लव कि आप इतने मैसेजेस करते हैं, बट आई कुडंट रिप्लाई एवरी मैसेज। कुछ मैसेज का रिप्लाई कर पाता हूँ, कुछ का नहीं कर पाता, सो फॉरगिव मी फॉर दैट, ठीक है जी। बिकॉज बहुत सारे मैसेज होते हैं, कांट रिप्लाई एवरी मैसेज। बाकी उसके रिगार्डिंग इतने मैसेज आते हैं, तो मैंने कहा वीडियो बनाते हैं करंट। अब हो गया तो टाइम पर्टिकुलर चेक करेंगे कौन कौन सी कैटेगरी है और क्या क्या टाइमिंग चल रही हैं, ठीक है, I-130 के। इससे आपको करंट आइडिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँगा, मैं ओवरऑल बात करता हूँ, इट्स जनरल ओवरऑल टाइम टेकिंग प्रोसेस जो फील्ड ऑफिस में है हर कैटेगरी का, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जस्ट टू स्टार्ट विद F4 वीजा कैटेगरी, US सिटीजन फाइलिंग फॉर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है जी। उसमें 80% केसेस जो हैं वो 94.5 मंथ्स में कंप्लीट हो रहे हैं, दैट इज 7 year 10 months। और 100% केसेस जो हो रहे हैं दे आर कंप्लीटेड इन 181.5 मंथ्स, 15 year 1 month, सबसे लंबा टाइम कैलिफोर्निया का। ये ओवरऑल है, जो मतलब कि सबसे ज़्यादा टाइम जो लग रहा है इस फाइल में, सबसे मैक्सिमम टाइम F4 कैटेगरी। ये ओवरऑल सभी फील्ड्स का, सभी सेंटर्स का एक सट्टा कह लो या एक कंबाइंड फिगर है, ठीक है जी। सेकंड कैटेगरी बात करते हैं US सिटीजन फाइलिंग फॉर मैरिड चाइल्ड 21 और ओल्डर। अब इस कैटेगरी में अगर बात करूं तो 80% केसेस जो हैं वो 101 मंथ में प्रोसेस हो जाते हैं, लाइक 8 साल 5 महीने। और 100% केसेस का जो टाइम है प्रोसेसिंग वो है 137 मंथ्स, 11 साल 5 महीने, ठीक है जी। अगली कैटेगरी की बात करूं मैं, परमानेंट रेजिडेंट फाइलिंग फॉर अनमैरिड चाइल्ड 21 ईयर और ओल्डर। अब इस कैटेगरी में 80% केसेस जो हैं वो तो 106.5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाते हैं, लाइक 8 year and 10 months। अगर हम बात करें 100% केसेस की तो दे आर कंप्लीटेड इन 164 मंथ्स, मतलब टोटल 100% केसेस 13 साल 8 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं, प्रोसेस हो जाते हैं। अगर अगली कैटेगरी करूँ, US सिटीजन फाइलिंग फॉर अनमैरिड चाइल्ड 21 ईयर और ओल्डर, जी हाँ। अब ये जो कैटेगरी है इसमें क्या है, 80% केसेस जो है 95.5 मंथ्स में कंप्लीट होते हैं, ठीक है, लाइक दिस इज 7 years and 11 months। और अगर बात करूं मैं 100% की, 100% 132 महीने, लाइक 132 months, इट्स 11 years, they take 11 years to complete 100% files for this category। just to remind you guys, ये जो timelines हैं, this is combined for all the service centers and फील्ड ऑफिसेस। तो ये एक तरह का एक कंबाइंड टाइमलाइंस, सिर्फ इसलिए कि आप सभी को पता लगे, चाहे किसी भी सेंटर में फाइल हो आपकी, ओवरऑल इतना टाइम लग रहा है। हाँ, कुछ सेंटर्स जो हैं जल्दी प्रोसेस करते हैं, तो उनके लिए और फैक्टर्स हैं जो डिले कर देते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ कैटेगरी, US सिटीजन फाइलिंग फॉर स्पाउस, पेरेंट और चाइल्ड अंडर 21 ईयर ओल्ड, ठीक है। इस कैटेगरी में जो 80% केसेस हैं वो 62 मंथ्स में प्रोसेस हो जाते हैं, 5 years 2 months का टाइम। अगर मैं बात करूँ 100% प्रोसेसिंग की तो 100% केसेस जो हैं 81 मंथ्स में प्रोसेस होते हैं, ठीक है। इट कम्स टू बी 6 year 9 months, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट
परमानेंट रेजिडेंट फाइलिंग फॉर स्पाउस और चाइल्ड अंडर 21। अब इस कैटेगरी में बात करें तो 80% केसेस 81.5 मंथ्स में प्रोसेस हो जाते हैं। 6 ईयर 10 मंथ्स की ड्यूरेशन होती है ये। और अगर बात करें 100% केसेस की तो 92 मंथ्स में ये केस प्रोसेस होते हैं। दैट कम्स टू बी 7 years and 8 months। सो दिस वाज एन ओवरऑल आइडिया कि क्या प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है सितंबर 2024 तक, लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर मोमेंट। ठीक है जी, ये टाइम तो है, आपको पता डिलेज है। वाई डिलेज, सो विल टॉक अबाउट दोस सम फैक्टर्स आल्सो। अगर मैं बात करूं, जो ये सब छोटा सा पॉइंट है, जस्ट वांट टू शेयर विद यू कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं, जो हमारे प्रोसेसिंग को इम्पैक्ट करते हैं। सो सबसे पहले बात करूं, दैट इज एनुअल वीज़ा कैप, जो हर कैटेगरी है, हर किसी वीज़ा कैटेगरी में कैपिंग है, तो उतने वीज़े ही हर साल इशू होते हैं। दे कांट इशू मोर देन दैट वीज़ा। सेकंड पॉइंट है कि USCIS वर्कलोड। अब इनका वर्कलोड भी बहुत होता है, डिपेंड करता है, ठीक है, कितना काम है, बैकलॉग भी काफ़ी है, वो रिड्यूस भी कर रहे हैं, स्टिल दे हैव वर्कलोड। दैट इज ऑल्सो फैक्टर की जो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो इफेक्ट होते हैं। तीसरी कैटेगरी है जी केस कॉम्प्लेक्सिटी। अब केस कितना कॉम्प्लेक्स है ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। अगर किसी का केस में ज़्यादा ऊपर नीचे कहानियाँ हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड केस नहीं है, दैट टेक्स टाइम। तो एक तो ये भी पॉइंट है। चौथा पॉइंट है जी स्टाफिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। अब स्टाफ जो है, रिसोर्सेज जो हैं, जितने एलोकेट करेंगे ज़्यादा उतना काम होता है। वो डिपेंड करता है कैसे कहाँ क्या करते हैं USICS और NVC इकट्ठे मिलकर, ठीक है ना। तो ये भी एक फैक्टर है। तो दीज वर द 4 फैक्टर्स जो आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं आपकी प्रोसेसिंग को। ठीक है जी, तो ये तो था कि क्या क्या रीजंस हैं। अब हम आते हैं जी सर्विस सेंटर्स पे। जी हाँ, अब हर पर्टिकुलर सर्विस सेंटर पे कितना टाइम लग रहा है, हर किसी कैटेगरी केस को विल टॉक अबाउट इट। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ जी कैलिफोर्निया सर्विस सेंटर की, अगर उसमें बात करूँ मैं F4 कैटेगरी, लाइक सिटीजन फाइलिंग फॉर टॉलरेंस सिस्टम, सबसे ज़्यादा टाइम इसमें है। उसमें है जी 152.5 मंथ्स प्रोसेसिंग टाइम, जो कि 12 ईयर एंड 8 मंथ्स बनता है। ठीक है जी। और अगर मैं सेकंड कैटेगरी की बात करूं, परमानेंट रेजिडेंट फाइलिंग फॉर अनमैरिड चाइल्ड 21 ईयर और ओल्डर, उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है जी वो 90 मंथ्स का है, 7 ईयर 6 मंथ्स कैलिफोर्निया में। ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी है जी परमानेंट रेजिडेंट फाइलिंग फॉर स्पाउस और चाइल्ड अंडर 21। अब इस कैटेगरी में कितना टाइम लग रहा है, 52 मंथ्स। जी हाँ, 4 ईयर 4 मंथ्स ये टाइम लग रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करूँ, सिटीजन फाइलिंग फॉर मैरिड चाइल्ड। अब उस कैटेगरी में कितना टाइम लेते हैं ये लोग, 129 मंथ्स, यस, 10 years and 9 months। So it's a long time, but can't help it out। अगली कैटेगरी की सिटीजन फाइलिंग फॉर चाइल्ड 21 ईयर और ओल्ड। अब इस कैटेगरी में जो टाइम ले रहे हैं जी वो 109.5 मंथ्स का टाइम ले रहे हैं टू प्रोसेस द केस। ठीक है, यूजुअली दैट कम्स टू बी 9 ईयर एंड 2 मंथ्स। तो ये तो था जी कैलिफोर्निया सर्विस सेंटर। नाउ विल टॉक अबाउट नेब्रास्का सर्विस सेंटर। अगर इसमें बात करूँ मैं US सिटीजन फाइलिंग फॉर ब्रदर सिस्टम में, तो उसमें जो कैटेगरी में टाइम जो ले रहे हैं दैट इज 46 मंथ्स प्रोसेसिंग टाइम, विच कम्स आउट टू बी 3 years एंड 10 months। अगर मैं अगली कैटेगरी की बात करूँ, US सिटीजन फाइलिंग फॉर मैरिड चाइल्ड, वो है 53 मंथ्स एंड दैट इज 4 year एंड 5 months। अगली बात करूँ परमानेंट रेजिडेंट फाइलिंग फॉर चाइल्ड 21 ईयर और ओल्डर, उसका प्रोसेसिंग टाइम है जी 51.5 मंथ्स। जी हाँ, 4 year 3.5 months। अगली कैटेगरी नेक्स्ट इज US सिटीजन फाइलिंग फॉर अनमैरिड चाइल्ड 21 ईयर और ओल्डर। अब इसमें क्या है जी, दे टेक 51 मंथ्स, जो कि आता है 4 साल 3 महीने। ठीक है जी। ओके, द नेक्स्ट कैटेगरी परमानेंट रेजिडेंट फाइलिंग फॉर स्पाउस और चाइल्ड अंडर 21, तो वो उसका टाइमिंग है 39 मंथ्स, जो कि 3 साल 3 महीने आता है। सो दिस वाज नेब्रास्का सर्विस सेंटर। सबसे कम जो प्रोसेसिंग टाइम है इस सर्विस सेंटर का है। अब ये सुनने के बाद मुझे लोग पूछेंगे, आई नो विच क्वेश्चन टू बी कम, कि नेब्रास्का में डला हुआ मेरा, लेकिन इतना टाइम नहीं है, बहुत टाइम हो गया। उसमें देखो जी, ये सर्विस सेंटर जो प्रोसेस करते हैं उसके बाद आगे जो टाइम लगते हैं उसमें भी डिले होता है, और अगर उसमें बैकलॉग ज़्यादा है तो
कोटा आ जाता है बीच में, उससे ज़्यादा मिलते नहीं है। सो इसलिए ये टाइमिंग चलते हैं। ये जो टाइमिंग है ये उनके खुद के प्रोसेसिंग के टाइमिंग्स है। ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट सर्विस सेंटर की बात करते हैं, पोटोमैक की। पोटोमैक सर्विस सेंटर में अगर बात करूँ मैं तो उसमें यूएस सिटीजन फाइलिंग फॉर ब्रदर सिस्टर, उसमें टाइमिंग है जी 49.5 मंथ्स। इट कम्स टू बी 4 ईयर 1.5 मंथ। ठीक है, इतना वेटिंग है। और सिटीजन फाइलिंग फॉर अनमैरिड चाइल्ड ये है जी 53 मंथ्स, दैट इज 4 ईयर्स 5 मंथ्स। अगली कैटेगरी है जी परमानेंट रेजिडेंस फाइलिंग फॉर अनमैरिड चाइल्ड 21 ईयर ओल्ड। उसका प्रोसेसिंग टाइम है जी 50 मंथ्स, दैट इज 4 ईयर्स 2 मंथ्स। ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ सिटीजन फाइलिंग फॉर अनमैरिड चाइल्ड 21 ईयर ओल्ड, तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है पोटोमैक में वो है 51.5 मंथ्स, विच इज ऑलमोस्ट 4 ईयर 3.5 मंथ्स। नेक्स्ट कैटेगरी है जी परमानेंट रेजिडेंट फाइलिंग फॉर चाइल्ड और स्पाउस और चाइल्ड अंडर 21। उनका जो टाइमिंग है 38.5 मंथ्स का है, दैट इज 3 ईयर 2.5। हाँ जी, तो नेक्स्ट बात करते हैं टेक्सास सर्विस सेंटर की। जस्ट टू स्टार्ट विद सिटीजन्स फाइलिंग फॉर ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है जी। उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है 54.5 मंथ्स का है, दैट इज 4 ईयर 6.5 मंथ्स। नेक्स्ट कैटेगरी बात करूँ परमानेंट रेजिडेंट फाइलिंग फॉर अनमैरिड चाइल्ड 21 ईयर और ओल्डर, उसमें भी ऑलमोस्ट सेम टाइम है 54.5 मंथ्स। ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ सिटीजन फाइलिंग फॉर अनमैरिड चाइल्ड 21 ईयर और ओल्डर, उसका प्रोसेसिंग टाइम है 32.5 मंथ्स का, दैट इज 4 ईयर 4.5 मंथ्स। ठीक है जी। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो परमानेंट रेजिडेंट फाइलिंग फॉर स्पाउस और चाइल्ड अंडर 21। इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है टेक्सास में दैट इज 46 मंथ्स, 3 ईयर्स 10 मंथ। ठीक है जी। अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें सिटीजन फाइलिंग फॉर अनमैरिड चाइल्ड, उसका प्रोसेसिंग टाइम है 53 मंथ्स, 4 ईयर 5 मंथ्स। सो दिस वाज द प्रोसेसिंग टाइम फॉर दीज कैटेगरीज इन टेक्सास। अगर हम बात करें लास्ट कैटेगरी की, लास्ट सर्विस सेंटर की, दैट इज वर्मोंट सर्विस सेंटर। इसका भी टाइम सबसे ज़्यादा होता है जैसे कैलिफोर्निया का है। लेट्स सी। पहले बात करते हैं यूएस सिटीजन फाइलिंग फॉर ब्रदर एंड सिस्टर्स। अब उसमें बात करें तो वेटिंग टाइम है जी प्रोसेसिंग टाइम का जो है 116 मंथ्स, 9 ईयर 8.5 मंथ्स। जी हाँ, ये भी बराबर ही चलते हैं कैलिफोर्निया और जो न्यूयॉर्क है ना, बराबर चलते हैं वर्मोंट के। अगली कैटेगरी है यूएस सिटीजन फाइलिंग फॉर मैरिड चाइल्ड। उसका जो वेटिंग टाइम प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज 130.5 मंथ्स, लाइक 10 ईयर्स 10.5 मंथ्स। नेक्स्ट द परमानेंट रेजिडेंट फाइलिंग फॉर अनमैरिड चाइल्ड, दैट इज 21 ईयर और ओल्डर। ठीक है, उसका प्रोसेसिंग टाइम है 75.5 मंथ्स, ऑलमोस्ट 6 ईयर 3.5 मंथ्स। अगर नेक्स्ट कैटेगरी बात करूँ यूएस सिटीजन फाइलिंग फॉर अनमैरिड चाइल्ड 21 और ओल्डर। ठीक है, 21 साल से उससे ज़्यादा के जो एज के हैं, उसका प्रोसेसिंग टाइम है 80 मंथ्स, दैट इज 6 ईयर 8 मंथ्स। ठीक है जी। ये सारे टाइम्स वर्मोंट के हैं। अगर मैं बात करूँ लास्ट कैटेगरी जो है परमानेंट रेजिडेंट फाइलिंग फॉर स्पाउस एंड चाइल्ड अंडर 21, तो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है 38 मंथ्स का जी, एंड इट कम्स टू बी 3 ईयर 2 मंथ्स। ठीक है। सो नाउ दीज आर द टाइमिंग्स फॉर वर्मोंट सेंटर। तो सबसे ज़्यादा टाइम आपने देखा वर्मोंट में और कैलिफोर्निया सर्विस सेंटर में लग रहा है सबसे ज़्यादा। ठीक है। और बीच में जो टेक्सास या पोटोमैक या नेब्रास्का भी है वो कम भी है, लेकिन उनमें और चीज़ें जो फैक्टर्स हैं वो पॉइंट ऐड हो जाते हैं, तो वो डिले हो जाता है आपका प्रोसेस। सो दिस गिव्स यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन 2024 सितंबर में क्या चल रहा है, क्या कैटेगराइज किया, किस तरह से कितना टाइम लग रहा है, ओवरऑल फील्ड ऑफिस में कितना टाइम लग रहा है और पर्टिकुलर सेंटर्स में कितना टाइम लग रहा है। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू कैलकुलेट कि आपका केस कहाँ पर है। ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को आते हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू जो मेरी वीडियो देखता है प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, टाइमिंग्स उसके हिसाब से यू कैन कैलकुलेट हाउ मच टाइम इट विल टेक। ठीक है जी। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड डेफिनेटली गिव्स यू सम आइडिया कि आपका केस कहाँ पर है। ठीक है जी। चलो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, यू गाइस टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।